अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन एंड नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम मैथमेटिकल मेथड 2 का लेक्चर नंबर 23 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रल क्वेश्चन का सलूशन फाइंड करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहते हैं कि सॉल्व द वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ सेकंड काइंड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। यानी कि वो कहता है कि वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ सेकंड काइंड जो है ना, उसका इस्तेमाल करते हुए ये हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म दी गया है, वो कहता है इसका सलूशन फाइंड करें। तो एज जैसे कि गिवन दैट हमारे पास जो इंटीग्रल क्वेश्चन दी गई है वो ये दी गई है। उसके बाद वी कैन राइट, इसको हम सिंपलीफाई, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रीअरेंज करें। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक माइनस माइनस की जगह पॉजिटिव। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टी बाई डी टी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। उसके बाद बाई डेफिनेशन ऑफ वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन मीन, जो हमारे पास जो जर्नल फॉर्म होती है किसी भी वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन की सेकंड काइंड की, वो क्या होती है, फाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा 0 से एक्स के एफ एक्स माइनस टी बाई एफ टी डी टी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल क्वेश्चन है इसका, और जो हमारे पास जो जर्नल फॉर्म है इंटीग्रल क्वेश्चन की, वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन की, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के, लैम्डा किसके इक्वल है, 1 के। अगर आप गौर करें, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर पास क्या है, एक्स के, और लैम्डा क्या है, 1। अगर कुछ नहीं होता तो हम लैम्डा जनरल क्या लेते हैं, 1। और के ऑफ एक्स कॉमा टी किसके इक्वल है, एक्स माइनस टी के। यहाँ से हमारे पास जो के ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स के। क्योंकि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है उसके 2 मेथड होते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम फ्रीडम इंटीग्रल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि जो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल क्वेश्चन है वो कौन सी फॉर्म है, वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन। तो चलें हम इसमें हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज़ करते हैं। तो जब हम इसका लैप्लास लेंगे तो हमारे पास जो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगी वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एस का स्क्वायर। और इस तरह के ऑफ एक्स की लैप्लास आ जाएगी 1 ओवर एस का स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं जो सोल्यूशन होता है वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन का, वो इस फार्मूला से हम फाइंड करते हैं, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन पोल्स रेजिड्यू एफ ऑफ एस ओवर 1 में से लैम्डा के ऑफ एस ई की पावर एस एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एस है और के ऑफ एस है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्या मैंने क्या बचता है, 1 ओवर एस का स्क्वायर माइनस 1। अगर आप पोल्स और रेजिड्यू के कंसेप्ट से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो 1 माइनस 1 यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपल पोल्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, इनका रेजिड्यू फाइंड करते हैं। रेजिड्यू ऑफ 1 किसके बोला जाएगा, रेजिड्यू ऑफ 1 इज टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 1 एस माइनस 1 ओवर एस माइनस 1 एस ई की पावर एस एक्स ओवर एस प्लस 1 एस माइनस 1। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर एस एक्स ओवर 2। इसी तरह जब हम माइनस 1 का रेजिड्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेजिड्यू ऑफ 1 और रेजिड्यू ऑफ माइनस 1 होता है वो किसके इक्वल होता है, जनरल सोल्यूशन फाई ऑफ एक्स के। इसको आप लिखें तो इसको हम इसका भी लिख सकते हैं, कि पावर एस एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ई की पावर एस एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स ओवर 2 ये किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स के। तो हमारे पास जो जनरल हमारे पास जो सोल्यूशन आया है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है और वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, सॉल्व द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। यानी कि हमारे पास एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मीन इंटीग्रल क्वेश्चन दी गई है, वो कहता है क्या करें, इसको सॉल्व करें। अब अगर आप गौर करें तो हमें उसने ये नहीं बताया कि ये कौन सी इंटीग्रल क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम खुद ही उस इंटीग्रल क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास कौन सी इंटीग्रल क्वेश्चन है और हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो देखते हैं हमारे पास एज गिवन दैट हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल क्वेश्चन है वो किसके इक्वल है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर 0 से एक्स माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दे सकते हैं। अगर आप गौर करें तो हमारे पास, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है, 0 से एक्स है, इनकी एक लिमिट कॉन्स्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, वोल्टा इंटीग्रल क्वेश्चन है किसकी, सेकंड काइंड की।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्ट इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है उसकी वो क्या होती है, फाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स प्लस लेमडा 0 से एक्स माइनस डी वाई ऑफ डी डी टी, जिसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है और जो हम उसकी जनरल फॉर्म है उसके साथ उसका क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद क्योंकि हम जानते हैं कि ये वोल्ट इंटीग्रल इक्वेशन है तो इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से। तो इस पे जब हम लैप्लास अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे फंक्शन पे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, तो हमारे पास लैप्लास जब इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वोल्ट इंटीग्रेशन जो लैप्लास अप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1/x² और 1/x²। इस पर जो हम उसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है किसी भी वोल्ट इंटीग्रल इक्वेशन का फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, फाई एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन पोज रेजिड्यू एफ एफ एस ई की पावर एस एक्स ओवर 1 माइनस लेमडा के एफ एस। अब हम क्या करेंगे, एफ एफ एस और के एफ एस की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे। आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनली जो रिजल्ट आएगा आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन पोज रेजिड्यू 1/x² प्लस ओमेगा² ई की पावर एस एक्स। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो आयोटा ओमेगा या आयोटा डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंपल पोल्स है। अब हम क्या करेंगे, इनका रेजिड्यू फाइंड करेंगे। रेजिड्यू फाइंड करने के बाद उनका हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जब हम रेजिड्यू ऑफ आयोटा ओमेगा फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स ओवर 2 आयोटा ओमेगा। इसी तरह जब हम माइनस आयोटा ओमेगा का रेजिड्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम उसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, फाई एफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ आयोटा ओमेगा प्लस आर ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा। इसको आप दोनों साइड की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 यानी कि ओमेगा कॉन्स्टेंट लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद अगर आप यहाँ पे गौर करें, इसका यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स ओवर 2 आयोटा, ये किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के, यानी कि साइन का फंक्शन है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/ओमेगा साइन ओमेगा एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है किसका, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।